ऐसा बढ़िया नाश्ता मिल जाए तो घर वाले भी कहते हैं कि हफ्ते में कम से कम एक बार तो खिला ही दिया करो। और बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है और एकदम खस्ता क्रिस्पी। और ये वाला नाश्ता देख के आप सबको अपने बचपन की याद आ जाएगी। आप सबने कभी ना कभी ये वाला नाश्ता ज़रूर अपने घरों में खाया होगा, लेकिन अब अक्सर टाइम नहीं मिलता तो हम बनाते नहीं हैं। तो चलिए आज वही बना लेते हैं, बढ़िया सी खस्ता बड़ी बड़ी। ये देखिए कितने साइज़ की बड़ी बड़ी है, उसके बावजूद कितनी फूली फूली आलू की एकदम भरवा मसाला कचौड़ी, और साथ में बनाएंगे ठंडा ठंडा रायता। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। इसके लिए मैंने 2 से 3 कप के लगभग आटा लिया है। आधा चम्मच उसमें नमक डाल देंगे और आधा चम्मच अजवाइन हथेली में क्रश करके डाल देंगे। क्रश करके डालने से क्या होता है, अजवाइन का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब अजवाइन और नमक को आटे के अंदर मिला लेंगे और उसमें 2 से 3 टेबल स्पून के लगभग ऑयल डाल देंगे। वैसे आप चाहें तो देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम आटे की पूड़ियाँ बना रहे हैं तो इसलिए जो है इसके अंदर देसी घी का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। और देसी घी से कुछ ज़्यादा हैवी भी हो जाएंगी, तो मैंने कहा चलो आज आटे से ही बना लेते हैं और ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए 2-3 चम्मच के लगभग मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक नरम डो लगाकर तैयार कर लेंगे। आप में से किस किस ने बताइए कि आलू की ये वाली मसाला कचौड़ी खाई है और अपने घर में बनाई है। कम से कम हमारे पुराने टाइम में, मतलब हम इतनी पुरानी नहीं हूँ मैं, मतलब बचपन में मैंने एक आध बार तो ज़रूर खाई है। वैसे मुझे ज़्यादा याद भी नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी बताती हैं कि वो अपने घर में ज़रूर बहुत बार ये बनती थी, क्योंकि उस समय बहुत सारी डिशेस नहीं बनती थी जैसे आजकल बनने लगी हैं। तो कोई भी त्योहार हो या कुछ भी, तो उसके बाद जो है बस यही घर में बनता था, आलू वाली कचौड़ी, साथ में मटर पनीर और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज इसे बिल्कुल सिंपल नाश्ता बनाया है। ये एक ऐसा नाश्ता है कि आप अपने घर में किसी भी समय बना सकते हैं, फटाफट से बन भी जाता है। बस अब आटे को अच्छे से गूंद लेंगे और बिल्कुल नरम डो लगाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने 3 से 4 मिनट आटे को अच्छे से गूंदा है, ताकि इसके अंदर परफेक्ट लोच रहे। और अगर इस तरह से आप पीट पीट के आटे को गूंदेंगे ना, तो उससे कचौड़ियाँ एकदम खस्ता बनेंगी और बिल्कुल भी ऑयल में डालने पर आपकी कचौड़ी फटेगी नहीं। आप सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप बना लीजिए इसके साथ के लिए रायता। मैंने आधा किलो के लगभग ठंडा चिल्ड दही लिया है, घर का जमा हुआ है। आधा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच भुना जीरा, 1 चम्मच पुदीना पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास पुदीना पाउडर ना हो तो ताज़ा पुदीना को पीस कर चटनी बना के भी डाला जा सकता है, लेकिन सूखे पुदीने का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। 1/4 टीस्पून हींग डाल दिए और 1 चम्मच स्पेशल घर का बना हुआ चाट मसाला डाल दिया और 1 चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मैंने आज हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। बिल्कुल सिंपल रायता इसके साथ सबसे अच्छा लगता है। अब इसके अंदर आधी कटोरी के लगभग बूंदी डाल देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी बूंदी है, ये घर की बनी हुई बूंदी है। अगर आप सब चाहते हैं कि मैं आपसे के साथ तरह तरह की बूंदी की रेसिपी शेयर करूं तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइएगा। मैं बिल्कुल परफेक्ट नाप से आपके साथ मीठी बूंदी, नमकीन बूंदी, लाल टमाटर वाली बूंदी, पुदीने वाली बूंदी, हर तरह की बूंदी आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब रायता हमारा बनके तैयार है, आटा गूंद लिए। अब मैंने 4-5 उबले हुए आलू लिए हैं, इनको हम पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। अगर आप मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे ना, तो आलू के मोटे मोटे चंक्स रह जाएंगे ना, तो वो पूरी आपसे अच्छे से बनेगी और वो तेल में डालने के बाद जरूर फटेगी। तो इसलिए आलू को बिल्कुल बारीक ग्रेटर से ग्रेट कीजिए। कई लोग इस आलू को अच्छे से भून भी लेते हैं ऑयल में, लेकिन मैं तो इसको ऐसे ही सिंपल बना देती हूँ। आधा चम्मच इसके अंदर अजवाइन डाल दी है। 1 छोटा चम्मच इसके अंदर मैंने दरदरा पीसा हुआ सौंफ का पाउडर डाल दिया है। अब आधा चम्मच इसके अंदर कसूरी मेथी डाल देंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब इसके अंदर और थोड़े से मसाले जाएंगे। उसके लिए मैंने डाला है इसके अंदर 1 चम्मच के लगभग लाल मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है, नॉर्मल लाल मिर्च है। अगर आप चाहें तो नमक और लाल मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हींग डाल दिए, जिससे इजीली वो डाइजेस्टिबल हो जाए, क्योंकि ये कचौड़ी काफ़ी हैवी बनती है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिए। अब लाल मिर्च डालिए तो चिली फ्लेक्स देख के डालिएगा, जितना आपके घर में इंजॉय करते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल देंगे और 1 चम्मच चाट मसाला। नमक डालते समय इस समय ध्यान रखिए कि चाट मसाले में भी नमक है, जो हमने आटा गूंदा उसके अंदर भी नमक है, तो नमक ज़्यादा ना हो जाए। अब आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर डाल देंगे और सारे मसालों को अच्छे से आलू के साथ गूंद लेंगे। अब इस बात का यहाँ पर ध्यान रखें कि आलू के अंदर पानी कितना है। अगर आपके आलू के अंदर पानी ज़्यादा है ना, तो इस समय आप उसके अंदर 1 चम्मच के लगभग बेसन या सूजी मिला दीजिए। लेकिन ये वाले जो आलू थे ना, ये मैंने उबाल कर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिए थे, तो यानी कि ये समझ लीजिए 5-6 घंटे पहले उबले हुए आलू हैं। तो इस वजह से ये बिल्कुल जो है वो अच्छे हैं और इसके अंदर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है। ये देखिए कितना अच्छा इसका जो है हमारा
डो गूंदकर तैयार हो गया। बस इस तरह से इसका डो बनाएंगे और इसे रेस्ट कराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस अब इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालना रह गया था, और हरा धनिया ना डाले तो मुझे तो किसी चीज़ का मज़ा ही नहीं आता। आप सबको भी हरा धनिया हर चीज़ में अच्छा लगता है ना? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस इस तरह से इसको अच्छे से गूंद कर इसके अंदर से मैंने बॉल्स बना लिए हैं। तो आप वैसे आपकी मर्जी है छोटी या बड़ी, जैसी मर्जी कचौड़ी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आज बड़ी बड़ी और चौड़ी चौड़ी कचौड़ी बनाई है। जैसे कि हम किसी, जैसे यूपी के या बिहार के अंदर जाओ ना, तो इसी तरह की बड़ी बड़ी कचौड़ी मिलती है और वो खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है। अब उसे आप रायते के साथ खाइए, आलू की सब्जी के साथ खाइए, या दही की लस्सी के साथ, हर चीज़ के साथ ये बहुत बढ़िया इसका कॉम्बिनेशन जाता है। अब मैंने नींबू के आकार के साइज़ के गोले बना लिए हैं। जितने मैंने आलू लिए हैं इसके अंदर 9 हमारी कचौड़ियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। ये देखिए, बस इस तरह से हम सारी बॉल जो है बना लेंगे। अब आलू कितना अच्छे से उबला हुआ है और बहुत नया आलू है ना, तो इस वजह से ये आलू की, नहीं तो आलू बिल्कुल भी चिपक भी नहीं रहा। देखिए कितना अच्छे से बिल्कुल बॉल्स बन के तैयार है। अब जो आटा गूंद के रखा था ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, मुझे कचौरियाँ 9 ही बनानी है। बाकी के आटे का इस्तेमाल हम पराठा बनाने में कर सकते हैं। इसके अंदर से भी नींबू के आकार की जितना हमने बॉल लिया है ना उसका, आलू का, उतना ही हमको आप नाप के चलिए, लगभग जो है वो आटे की बॉल निकालनी है। अब ये देखिए, इस तरह से हम इसकी लोई लेंगे और इसको गोल गोल घुमाते हुए जो भी क्रैक्स हैं उन्हें अंदर की साइड कर देंगे और हल्का हल्का ऑयल का हाथ लगाते जाएंगे ताकि ये सूखे ना। वैसे एक साथ आप चाहें तो सारे के साथ कचौड़ियों को भरकर भी रख सकते हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। ये देखिए, सारे क्रैक्स को अंदर की तरफ करेंगे और इस तरह कटोरी जैसी बनाएंगे। अब इस कटोरी के अंदर जो बॉल्स हमने बनाकर रखी है ना, वो एक एक बॉल को हम धीरे धीरे रख देंगे और धीरे से इसको, आलू को नीचे की तरफ प्रेस करते जाएंगे और जो इसके किनारे हैं ना उनको थोड़ा पतला रखेंगे और इस तरह से लाकर किनारे पे दबा देंगे और इस तरह इकट्ठा कर देंगे। अगर एक्स्ट्रा इसके अंदर आटा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा चोंच की तरह से निकाल देंगे और बिल्कुल क्रैक रहना नहीं चाहिए। ये खास टिप है, इसको आप जरूर से ध्यान रखें। अगर इसमें क्रैक रहेगा तो तेल में जाने के बाद ये कचौड़ी फट जाएगी। आलू तो बाहर नहीं आता है, लेकिन क्या होता है इसके अंदर ऑयल भर जाता है। तो बड़ी सावधानी से बनाइए, सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और उसके बाद आप भी अपने घर में बहुत बढ़िया, एक बार तो ये नाश्ता ट्राई जरूर कीजिए। कभी कभी हैवी नाश्ता करने का मन करता है, या संडे का दिन हो या कोई मेहमान आया हो, तो ये ऐसा नाश्ता है जो कि आप फटाफट बना भी लेंगे और सबको बहुत पसंद भी आएगा। आप खाली कचौड़ियों को बनाकर रख दीजिए, एक दिन तक तो ये बिल्कुल खराब नहीं होंगी। बस लेकिन एक ही दिन, क्योंकि गर्मी है ना और आलू जो उससे टेस्ट खराब हो जाता है। और आप इन्हें चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं और सफ़र में भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर 2-3 दिन के सफ़र पे जा रहे हैं तो ये कचौरी मत ले जाइए। उसके लिए आप मूंग की दाल की, उड़द की दाल की कचौरी बनाइए। सब तरह की कचौरी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है, प्लीज़ जाकर जरूर देखिए कीजिए। आप सबके लिए वो रेसिपीज़ बिल्कुल ट्राइड और टेस्टेड है और सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैंने बनाई हुई है। ये देखिए, इस तरह से सारी कचौड़ियाँ हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको एक कचौड़ी बेल कर दिखाती हूँ। बिना हमें इसको बेलन का इस्तेमाल नहीं चकलेगा, कुछ नहीं करना, इसे हथेलियों की साइड से ही बेलिए। धीरे धीरे दबाते जाइए और आलू जो है वो अपने आप ही, जो फिलिंग है वो किनारे की तरफ जाती रहेगी। अब इस तरह से अपने हाथों के बीच में इसे थपकी देकर कीजिए और किनारों को गोल भी करते जाइए, साथ साथ पतला भी करता जाइए। ये देखिए, इस तरह से सारी टिप्स और ट्रिक्स को जरूर फॉलो कीजिए। और थोड़ी बड़ी बड़ी साइज की, ये वाली कचौरी थोड़े बड़े साइज की बनती है, तभी चटपटी और एकदम खस्ता बन के तैयार होती है। ये देखिए कितनी अच्छी ये कचौरी हमारी बन के तैयार हो गई है। वैसे तो आमतौर पर कई लोग इसके लिए मोटे आटे का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो घर में आटा आता है उससे भी बहुत अच्छी खस्ता बन जाती है। इस तरह से मैंने एक बड़ी सी कचौड़ी बिना बेले तैयार कर लिया। मैं आपको एक और कचौरी बना के दिखाती हूँ ताकि आप पूरी तरह से इसको देख भी लें और अच्छे से इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई भी कर पाएं। ये देखिए, बस इस तरह से हम हथेलियों के बीच में गोल गोल घुमाते जाएंगे ना, और बहुत बढ़िया एकदम एक साथ, ये देखिए कहीं से फटी नहीं है ना, दोनों तरफ से आपको दिखा रही हूँ। बढ़िया कचौड़ियाँ बन के तैयार है। इतनी देर तेल भी गर्म कर लिया था। तेल को हमें मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म करना है, बस इतना ही। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए और आराम आराम से इस कचौड़ी को खस्ता होने तक सेकने दीजिए। मैंने तेल कम डाला है क्योंकि कचौड़ी थोड़े बड़े साइज की है, तो एक एक कचौड़ी जरा आराम से तली जाएगी। बस इसको इस तरह से हल्की गैस पे धीरे धीरे दोनों तरफ से अलट पलट करके सेकते रहिए और अपने आप ही शुरू में ही आपको लगेगा नहीं फूल रही है, क्योंकि हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है। अगर आप गैस का फ्लेम हाई रखेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर से सिक जाएगी और अंदर से अच्छी कुरकुरी और खस्ता नहीं बनेगी। तो इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पर आराम आराम से इसको सेकिए। एक कचौड़ी को सेकने में 2-3 मिनट का ही टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा।
रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी और अगर आप देखते हुए यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ, उन सबका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, 2-3 मिनट के बाद ये अपने आप ही फूल कर बिल्कुल गुब्बारे जैसी हो गई है और बहुत ही अच्छी खस्ता आटे की और आलू की कचौड़ी बनके तैयार हुई है। अब इसको हम गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे और अच्छे से सुनहरा होने तक दोनों तरफ से सेक लेंगे। इसको गोल्डन होने तक ज़रूर सेकिए, तभी इसका अच्छा-सा टेस्ट आता है और बनकर ये बिल्कुल खस्ता तैयार होती है। ये देखिए, अब ये कचौरी हमारी एक बिल्कुल बन के तैयार है। इसी तरह से हम बाकी की कचौरियाँ भी तल के तैयार कर लेंगे। अभी मैं आपको एक कचौरी और बनाकर दिखाती हूँ, जिससे कि आपको पता लग जाए कि कितना अच्छा सुनहरा सेकना है। बस गैस का फ्लेम फिर से लो कर देंगे, फिर से एक कचौरी डाल देंगे और जब वो सिक कर अपने आप ही ऊपर की तरफ आने लगेगी, तब हम उसे 2 से 3 बार पलट देंगे। 2-3 बार पलटने के बाद ये अपने आप ही फूलना शुरू हो जाएगी और 3 से 4 मिनट के अंदर कचौरी अच्छे से सिक कर तैयार हो जाएगी। तो घर वालों को गरमा-गरम बढ़िया कचौरियाँ सर्व कीजिए और चैनल को कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि जितनी भी आप मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ, सबका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी वीडियोज़ को देख पाएँ और एन्जॉय कर पाएँ। ये देखिए, कितनी अच्छी हमारी खस्ता कचौरी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी है, देखने में भी बहुत लाजवाब लग रही है और ऊपर से कितनी क्रिस्पी है, ये तो आपको पता ही चल रहा होगा। बाकी की सारी कचौरियाँ भी मैंने इसी तरह से तल के तैयार की हैं और सब की सब कचौरियाँ इसी तरह एकदम गोल-गोल एकसार, किनारे से पतली और एकदम फूली-फूली खस्ता बन के तैयार हुई है। और सर्व करने के लिए तो कोई ज़्यादा इसमें झंझट करना ही नहीं है। रायता हमारा तैयार है, बस इसमें मैंने हरा धनिया नहीं डाला था क्योंकि उस समय मैंने काट के नहीं रखा था, तो इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था। अगर इस समय आपको लगे तो थोड़ा-सा इसके अंदर बर्फ़ के टुकड़े डाल दीजिए, क्योंकि इन गरम कचौड़ी के साथ ठंडे-ठंडे रायते का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। बस अब एक-एक कटोरी जो है वो रायता सर्व कीजिए और 2-2 कचौड़ी, 2 से ज़्यादा कचौड़ी शायद ही कोई कोई खा पाए। हाँ, पर पसंद सबको बहुत ज़्यादा आएगी और अगर आप गरम-गरम सर्व करेंगे तो और भी ज़्यादा खाने का मज़ा आएगा। तो चलिए, मैंने तो सबको घर में गरम-गरम करके खिला दी है सेक कर, तो आप सब भी प्लीज़ एन्जॉय कीजिए। मैं आपको एक कचौरी तोड़ कर दिखाती हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि किनारे तक बिल्कुल खस्ता सीकी हुई है और किनारे तक अच्छे से जो है इसके मसाला भरा हुआ है। ये देखिए, एकदम खस्ता हमारी कचौरी बनी है और अंदर तक फिलिंग जो है बिल्कुल किनारे तक भरी हुई है। तो चलिए बाय, फिर मिलेंगे नई रेसिपी में। तब तक आप प्लीज़ चैनल को एक कमेंट ज़रूर दीजिए।